कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए काका प्रकाशन इंग्लिश ग्रामर की एक्सरसाइज 12.5 देखते हैं। पैसिव वॉइस टेंस इसमें हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे टेंस है आई वाज राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा था। रमेश वाज ईटिंग राइप मैंगोज इन द मॉर्निंग, योर ब्रदर वाज वॉशिंग डर्टी क्लोथ्स इन द रिवर। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पूरा देखेंगे इसमें पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो इसमें देखिए वाज और इसमें दिया ही होगा वाज वर्ब क्रिया में आएंगे, तो इसमें हम लोग बीइंग अपनी तरफ से जोड़ेंगे। तो इसका बनाने का मतलब यही होगा वाज या फिर वर और उसके बाद में यहाँ पे लगेगा बीइंग। क्या लगेगा? बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें लगने वाली है। तो चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। बाकी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा आई वाज राइटिंग ए लेटर, मैं था पत्र लिख रहा, मैं एक पत्र लिख रहा था। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास ए लेटर, तो इसको सब्जेक्ट बना लेंगे। फिर वाज तो लगेगा ही क्योंकि एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अपनी तरफ से बीइंग जोड़ेंगे। फिर राइटिंग मतलब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म राइटिंग की यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। और बाई मी, आई का क्या होता है? मी। रमेश वाज ईटिंग राइप मैंगोज इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे रमेश था, ईटिंग मैंने खा रहा था, राइप मैंने पके आम सुबह सुबह के समय। तो यहाँ पे राइप मैंगोज ऑब्जेक्ट है, इसको लिख लेंगे सब्जेक्ट के रूप में। बहुवचन है तो वर्ब लगा देंगे। फिर बीइंग लगाएंगे अपनी तरफ से। फिर ईटन हो जाएगा ईट का। फिर सेकंड ऑब्जेक्ट इन द मॉर्निंग, उसके बाद बाई रमेश। योर ब्रदर वाज वॉशिंग डर्टी क्लोथ्स इन द रिवर, तो यहाँ पे डर्टी क्लोथ्स ऑब्जेक्ट है, यहीं से उठाएंगे। डर्टी क्लोथ्स बहुवचन है तो वर लगेगा। फिर बीइंग लगाएंगे। वॉशिंग का वाश्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म। इन द रिवर सेकंड ऑब्जेक्ट और उसके बाद में बाई योर ब्रदर, तुम्हारा भाई। द पोस्टमैन वाज नॉट डूइंग हिज वर्क प्रॉपरली यस्टरडे, तो यहाँ पर जो है हिज वर्क ये ऑब्जेक्ट है, हिज वर्क इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट एक वचन है जिसके लिए यहाँ पे वाज लगेगा। फिर नॉट है तो नॉट के बाद बीइंग लगेगा। फिर डू का थर्ड फॉर्म टू डिड डन हो जाएगा। प्रॉपरली सेकंड ऑब्जेक्ट। यस्टरडे यस्टरडे प्रॉपरली यस्टरडे। फिर बाय द पोस्टमैन। हाई वर यू अब्यूजिंग द पुअर ओल्ड मैन, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है द पुअर ओल्ड मैन, लेकिन यहाँ पे हाई है इंट्रागेटिव तो हाई की जगह हाई रहेगा। फिर यहाँ पे गरीब बूढ़ा आदमी तो मतलब सिमिलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे लगेगा वाज। फिर द पुअर ओल्ड मैन सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद बीइंग लगेगा अपनी तरफ से और उसके बाद में एब्यूजिंग की थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड हो जाएगी, गाली देना, बाई यू। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट वर यू ईटिंग इन द किचन, तो यहाँ पर व्हाट की जगह व्हाट रहेगा। फिर वाज लगेगा, क्यों? क्योंकि किचन जो ऑब्जेक्ट है या इन द किचन जो ऑब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, तो इन द किचन। फिर बीइंग फिर ईट की ईटन हो जाएगी बाई यू। या अगर यू से बनाते हैं ठीक, यू तो सब्जेक्ट था उसको तो ऑब्जेक्ट ही बनाना था। हाई वाज टॉम लाफिंग एट रोजर्स बेन, तो यहाँ से बनाएंगे हाई की जगह हाई रहेगा। फिर वाज फिर रोजर्स बेन किसी का नाम है। फिर बीइंग लगेगा। फिर इसके बाद में लाफिंग की लाफ्ड हो जाएगी बाई एट। फिर बचा वाला लाफ्ड एट बाई टॉम। व्हेयर वाज ही डूइंग हिज वर्क टुडे, तो यहाँ पर व्हेयर की जगह व्हेयर ही रहेगा। फिर वाज रहेगा क्योंकि हिज वर्क सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर बीइंग फिर डू डिड डन हो जाएगा। टुडे फिर बाई ही का हिम हो जाएगा। व्हेन वर यू रिसाइटिंग द पोएम, यहाँ पे रिसाइटिंग द पोएम लिखा है तो व्हेन की जगह व्हेन रहेगा। वाज द पोएम सिंगुलर है इसलिए वाज लगेगा। बीइंग फिर रिसाइटेड और इसके बाद में बाई यू। हु वाज कॉलिंग यू यस्टरडे, तो हु का बाई होम हो जाता है, बाई पहले ही लगे वर लगेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट यू है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। बीइंग फिर कॉल्ड यस्टरडे, बाई पहले ही लग चुका है इसमें। तो साथियों ये टेंस हमने कंप्लीट कर दिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।